कोयला संकट के चलते देश में गहरा सकता है बिजली का अंधकार। पावर जनरेटिंग सेक्टर से जुड़े जानकारों के मुताबिक देश में बिजली उत्पादन के लिए सिर्फ 8 दिन तक कोयला उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के भी ताप विद्युत गृहों में उपयोग आने वाले कोयले का स्टॉक मात्र 3 दिनों के लिए उपलब्ध है। विद्युत विशेषज्ञों का कहना है, यदि समय रहते विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित न हुई तो बिजली संकट गहराने के आसार बन रहे हैं। देश के ताप विद्युत गृहों में कोयले का स्टॉक खत्म होने की स्थितियां बन गई हैं। विद्युत उत्पादन के लिए जरूरी कोयले की मांग और आपूर्ति को देखते हुए विद्युत मामलों के जानकारों का कहना है कि देश के ताप विद्युत गृहों में बिजली उत्पादन प्रभावित होने जैसी स्थितियां बन रही हैं। देश में सिर्फ 8 दिन के लिए ताप विद्युत गृहों में कोयला उपलब्ध है। सारे देश में कोल संकट गहराता जा रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के डाटा के अनुसार पूरे देश में 8 दिन का कोयला शेष है, जबकि ये करीब 26 दिन का होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बारे में यह स्थिति और ज्यादा गंभीर है। मध्य प्रदेश में 26 दिन का कोयला होना चाहिए, किंतु मात्र 3.5 दिन का कोयला स्टॉक में शेष है। जो कोयला प्रतिदिन आ रहा है उसी कोयले से एक सीमित उत्पादन हो पा रहा है, जिसमें कि भविष्य में कुछ भी व्यवधान आने पर कोयले की सप्लाई घट सकती है, जिसके कारण उत्पादन प्रभावित पड़ेगा और लोड शेडिंग बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के ताप विद्युत गृहों में जहां 26 दिनों के लिए कोयले के भंडार उपलब्ध होना चाहिए, वहीं अब सिर्फ 3 दिनों के लिए ही कोयला उपलब्ध है। अमरकंटक, बिरसिंहपुर, सारणी सहित अन्य ताप विद्युत गृहों में गहरा रहे कोयला संकट के चलते मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग सेक्टर से जुड़े तमाम अधिकारी चिंतित हैं। उपाय बढ़ता है। कल ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु को 79,000 टन कोयला प्रतिदिन दिया जाए। हमारा सुझाव है कि मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री स्तर पर इस तरह के प्रयास किए जाए कि हमें भी पर्याप्त कोयला जो कि हमको मध्य प्रदेश को दिया जाए, ताकि उत्पादन प्रभावित ना हो और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी कटौती हो रही है उससे कुछ राहत मिल सके। भीषण गर्मी के दिनों में विद्युत की मांग बढ़ी हुई है और ऐसी स्थिति में ताप विद्युत गृहों के सामने गहरा रहे संकट को देखते हुए विद्युत उत्पादन प्रभावित होने के आसार बन रहे हैं। व्यायाम साधना के पुरातन सनातनी खेल कुश्ती कला को बढ़ावा देने और कुश्ती के उन्नयन के लिए जिला कुश्ती संघ जबलपुर के तत्वावधान में जिला स्तरीय जबलपुर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में आयोजित ये प्रतियोगिता 29 अप्रैल से 1 मई तक घमापुर में आयोजित होगी। इस दौरान अखाड़ों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विलुप्त हो रही भारतीय कुश्ती कला को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर में 29 अप्रैल से 1 मई तक जिला स्तरीय जबलपुर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता और अखाड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। जिला कुश्ती संघ जबलपुर के तत्वावधान में आयोजित ये प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में आयोजित है। प्रतियोगिता के आयोजकों ने बताया कि कुश्ती कला और अखाड़ा प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कुश्ती कला का हम लोग का जबलपुर में कुश्ती कला को ऊपर उठाने का उद्देश्य है। जैसे कि सरकार दूसरे खेलों का प्रोत्साहन देती है, हम चाहते हैं कि कुश्ती का कला को भी हमारा ऊपर स्तर पर उठे। मदन महल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती को कैटरिंग कंपनी में काम दिलाने के नाम पर अपहरित करके बिहार ले जाने और फिर रुपए लेकर युवती का सौदा करने वाले दंपति और उनके कुछ साथियों को मदन महल थाने की पुलिस बिहार से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई है। पुलिस ने अपहरित युवती के साथ ही 3 अन्य युवतियों को भी बरामद किया है। इन युवतियों को संभवतः नेपाल भेजे जाने की तैयारी थी। इस मामले में एक आरोपी फरार है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। मदन महल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती को कैटरिंग कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर बिहार ले जाने और फिर युवती का सौदा करने वाले दंपति सनी सोंधिया, उसकी पत्नी निधि सोंधिया और दरभंगा निवासी पिंटू कुमार को मदन महल पुलिस बिहार से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई है। पुलिस टीम ने बिहार में बंधक बनाकर रखी गई अपहरित युवती के साथ ही 3 अन्य युवतियों को भी इन लोगों के चंगुल से मुक्त कराया है, जिन्हें भी जबलपुर लाया गया है। पुलिस के मुताबिक इन युवतियों को बिहार नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया। पुलिस की माने तो युवतियों का सौदा कर उन्हें नेपाल भेजे जाने की तैयारी की जा रही थी।
इस मामले में मुख्य आरोपी बिहार निवासी लवकुश राय फरार है, जबकि उसका एक साथी रामसागर शर्मा बिहार जेल में बंद है, जिसे प्रोटेक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए जबलपुर लाया जाएगा। पुलिस सभी आरोपियों और बरामद की गई युवतियों से पूछताछ कर मामले की विवेचना कर रही है। उन बच्चियों को छुड़वा लिया गया है और आरोपी गणों में से 3 आरोपी हमारे पास गिरफ्तार हो गए हैं। एक आरोपी वहाँ पे एक और मामले में था, तो इसका नाम है रामसागर शर्मा, तो अभी वहीं पर गिरफ्तार हो गया। उसका प्रोटेक्शन वारंट जारी करा के हम उसको फिर से यहाँ लाएंगे। और एक और अन्य है लवकुश, ये अभी फरार चल रहा है, तो एक आरोपी यहाँ पे रह गया है। दरअसल कुछ दिन पहले जबलपुर की एक युवती को उसके परिचित महिला पुरुष कैटरिंग का काम दिलाने के बहाने बिहार ले गए थे, लेकिन इसके बाद युवती का उसके परिजनों से संपर्क बंद हो गया। इस बीच युवती ने परिजनों से संपर्क कर उन्हें जानकारी दी कि उसे बिहार मोतिहारी में एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया है, जिसकी जानकारी परिजनों ने मदन महल पुलिस को दी थी। मदन महल पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर बिहार पुलिस से संपर्क किया और बिहार पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर युवतियों को मुक्त कराया गया। मदन महल पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने होम साइंस कॉलेज के समीप दबिश देकर आईपीएल क्रिकेट का सट्टा लिख रहे 2 सटोरियों को दबोचा है। दोनों मोबाइल ऐप के जरिए क्रिकेट के सट्टे की बुकिंग का काम कर रहे थे। इनसे मोबाइल और नकदी जब्त की गई है। पूछताछ में इनके 2 सटोरियों साथी के नाम भी पुलिस के सामने आए हैं, जिनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। जिले में आईपीएल क्रिकेट के सट्टे का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मदन महल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने होम साइंस कॉलेज के समीप मकान में दबिश देकर आईपीएल क्रिकेट के सट्टे की बुकिंग कर रहे 2 सटोरियों दीपक पटेल और सुनील ठाकुर को पकड़ा। दोनों मोबाइल ऐप के जरिए सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। पुलिस ने इनसे मोबाइल और नकदी भी जब्त की है और क्रिकेट के सट्टे से संबंधित लिंक को लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। और अभी जो हमने प्रारंभिक पूछताछ की है, इसमें ज्ञात हुआ कि आजम खान करके यहाँ कोई फूटाताल के निवासी हैं और निक्की जैन, इनके ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हैं और इनके द्वारा ही आईडी ऑनलाइन दी जाती है और हार जीत का पैसे लगा के लोग सट्टा खेलने और खिलाने का कार्य करते हैं। तो 2 आरोपी मिल गए हैं, 2 आरोपी अन्य भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक इनके 2 और सहयोगियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। 2 दिनों की राहत के बाद भीषण गर्मी का दौर फिर शुरू हो गया है। गर्म हवाओं की रफ्तार में हुई वृद्धि के साथ तापमान में उछाल आने से गर्मी एक बार फिर लोगों को सताने लगी है। शनिवार को जबलपुर जिले में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में पश्चिमी हवाएं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बीते 2 दिन गर्मी से कुछ राहत महसूस की गई थी, लेकिन दोबारा भीषण और तीखी गर्मी का दौर शुरू हो गया है, जिसके कारण लोगों को फिर तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म हवाओं की वजह से दोपहर के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में और भी बढ़ोतरी होने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी किए हुए 4 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। खास बात यह है कि पकड़े गए 2 वाहन चोर और कटनी जिले के पास उमरिया के रहने वाले हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।